हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअली एक स्टोरी होगी जो कि सबको पता है कि मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ। तो एक मीडिया स्टूडेंट होने के मुताबिक जो है ना, जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें एक स्क्रिप्ट राइटिंग का जो है ना सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है। अब स्क्रिप्ट राइटिंग के सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसमें आप शॉर्ट फिल्म्स लिखते हो, ड्रामाज लिखते हो, मूवीज लिखती हो, इवन टैबलोज और थिएटर्स भी लिखे जाते हैं। अब अगर स्क्रिप्ट की बात करी जाए तो मैं अब थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गया हूँ, तो स्क्रिप्ट्स तो मुझे लिखनी पड़ती हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर्स में हमने काफ़ी स्क्रिप्ट लिखी। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सर हमें गाइड कर देते थे। सेकंड सेमेस्टर में जो है हमें एक दे दिया जाता था, एक थीम दे दिया जाता था कि भाई आपने ये वीडियो बनानी है। और थर्ड सेमेस्टर में आके ओवरऑल हम पे लिख दिया गया जी आपने ये ड्रामास लिखने हैं, प्ले करने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद जब हमने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, हमने डॉक्यूमेंट्री लिखी, उसके बाद हमने पूरा एक शो लिखा, और अब हमने लिखी है एक शॉर्ट फिल्म जो कि मैंने खुद लिखी है। अब शॉर्ट फिल्म की बात की जाए, शॉर्ट फिल्म का जो थीम था हमें मिला वो था कॉमेडी बेस्ड। कॉमेडी थीम था, और कॉमेडी ह्यूमर यार मेरा नहीं है ज़रा भी, मेरा बिल्कुल ज़ीरो ह्यूमर है कॉमेडी में, तो वो तो नहीं थी। ठीक है, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा माइंड में कि मैं क्या लिखूं, क्या बनाऊं कॉमेडी पे। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई थीम रख सकूं जिसमें मैं ईजी हूँ। सर ने अप्रूव कर ली, क्योंकि सर का काफ़ी चाहिए था, स्टूडेंट भी हूँ मैं, यानी हर प्रोजेक्ट में, हर असाइनमेंट में मैं काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म करता हूँ। तो सर ने मेरी बात मान ली, और मेरी बात रखते हुए सर ने बोला जी आपने जो सा थीम करना है आप कर लो। अब सर से जब मैंने ये रिक्वेस्ट की, सर ने मुझे अप्रूव कर दी, तो मेरे माइंड में एक स्टोरी थी, वो थी हॉरर स्टोरी थी। और हॉरर के साथ जो मैंने ऐड किया वो था थोड़ा सा कॉमेडी का टच, थोड़ा सा कॉमेडी टच था। तो उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिक इस स्टोरी से रिलेटेड ही है। मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने खुद, जिसकी स्टोरी मैंने खुद लिखी। तो मैंने कहा चलो जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन्हें मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ और उनके रिव्यूज़ लेता हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए और क्या कुछ इसमें ऐड अप करना चाहिए मुझे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसमें मैंने कैरेक्टर रखे, उसमें जो मेन रोल है वो है एक सफ़वान और एक है अलिशबा। सफ़वान जो है, अब सोच देखते जाइएगा और इमेजिनेशन करते जाइएगा, एक है सफ़वान और एक है अलिशबा जो कि मेन लीडिंग पे हैं। इनमें एक आएगा अमीर इज्तिमा आएगा, एक आएगा मौलवी, एक आएगा बंगाली बाबा, और एक है इनमें चुड़ैल जिसका हमने नाम जो रखा था वो था छीनो चुड़ैल। पुराने दौर में जब लोग एक दूसरे का कॉमेडी नेम रखते थे, फनी नेम रखते थे, उल्टा नाम रखते थे, ठीक है, तो उन्हीं नामों से इंस्पायर होके हमने जो है चुड़ैल का नाम रखा। जो नाम था वो था छीनो चुड़ैल। तो स्टोरी शुरू कुछ यूँ होती है कि सफ़वान जो है वो लंदन से पाकिस्तान आता है, और वो चुड़ैल जिनको नहीं मानता, यानी जो शुरू से पला बड़ा ही लंदन में है, तो उसे वो तो नहीं मानेगा कि भाई जिन चुड़ैल भी होते हैं। अब सफ़वान अपने नाना अबू के जनाजे पे रायवंड आता है, ठीक है, जो है जनाजे पे आता है, वहाँ पे उससे एक अपनी दूर की कज़न अलिशबा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सफ़वान अकेला होता है, ठीक है, वालिदैन उसके होते कोई नहीं, वालिदैन पहले इंतकाल कर चुके होते हैं, सिर्फ उसके नाना वो होते हैं। नाना का जब इंतकाल होता है तो वो फिर परमानेंट यहीं पे शिफ्ट हो जाता है कि अब सारे घर वालों की कब्रें यहीं पे हैं, तो मुझे अब ये मुल्क नहीं छोड़ना। कि पहले मैं नाना अबू से बात कर लेता था, नाना मुझे कब्र की ज़ियारत करवा देते थे, लेकिन अब जो है मैं जो नहीं लंदन जाऊंगा वापस, वो सारा बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। अलिशबा उसे पसंद आ जाती है, अब वो अलिशबा की खातिर शिफ्ट कर लेता है पाकिस्तान में अपना सारा बिजनेस। अब यहाँ पे जो स्टोरी चलती है, जब वो जनाजा पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक चुड़ैल जो है वो सफ़वान पे आशिक हो जाती है। अब सफ़वान तो चुड़ैलों में मानता ही नहीं। सफ़वान अलिशबा के जो है प्यार में पागल हुआ पड़ा है, उसे जो है मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फुल एटीट्यूड दिखा रही है। वो ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है कि सफ़वान
इज अबाउट टू डाई, कहता है कि मैंने मर जाना है, अगर तुम ना मिली तो पागल हो जाता है सफ़वान उसके इश्क में। अब जो छीनो चुड़ैल है वो जब ये सारा कुछ देखती है तो वो सफ़वान की आशिकी को पसंद करते हुए जो है ना वो उसी लड़की को अपने काबू में कर लेती है, उसी लड़की पे हावी हो जाती है। अब सफ़वान जो है अचानक सडन चेंज, यानी आज रात को जो है बात हो रही है अलिशबा से सफ़वान की, और सफ़वान जो है अलिशबा ने अच्छी वाली सफ़वान को सुना दी, और सुबह उठता है तो पहले अलिशबा का ही मैसेज आया होता है, हेलो किधर हो, क्या कर रहे हो, मिलना है ये। अच्छा, सफ़वान खुश हो जाता है, जाता है, सडन चेंज अलिशबा में। तो बात चलती है, बात चलते चलते जो है ना एक दिन आता है, अलिशबा कहती है कि सफ़वान मुझे चूड़ियाँ चाहिए। जाते हैं बाज़ार चूड़ियाँ लेने, वहाँ पे एक बंगाली बाबा जो है वो अलिशबा को देख लेता है, अलिशबा की सूरत हाल देख लेता है, काला जादू में माहिर होता है, तो वो देखते ना पहचान जाता है कि ये लड़की में कोई ना कोई साया ज़रूर है, कोई ना कोई चीज़ इस पे हावी ज़रूर है। अब बंगाली बाबा जो है ना वो सफ़वान को बुलाता है, सफ़वान को बुला के कहता है, बच्चा ये जो लड़की है ये कोई आम लड़की नहीं, ये डायन है, ये चुड़ैल है। सफ़वान बदतमीज़ी करता है। बंगाली बाबा कहता है कि अच्छा तुम्हें अगर नहीं यकीन तो तुम इसको जो है ना आज शाम को मेरे आस्थाने पे ले आओ, अगर चुड़ैल ना सामने आई तो मैं अपना काला जादू छोड़ दूंगा। सफ़वान जो है बात गुस्सा करके तो अलिशबा को जो है साथ अपने घर ले वापस घर छोड़ता है उसके, और खुद वो अपने घर पे चला जाता है। अब वो जब सोचना शुरू करता है, क्योंकि एक थिंकिंग उसमें इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, वो सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा क्या किया जाए। वो सोचता है कि मैं अचानक से चेंज आया, फिर उसके बाद इतना सडन चेंज और मेरी हर बात मानना शुरू हो गई, तो वो जो है ना इस चीज़ से हैरान हो के घबरा के ना वो ले जाता है बंगाली के आस्थाने पे। बंगाली के आस्थाने पे पहुंचता है, अलिशबा कहती है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, तो सफ़वान कहता है कि हम जो है यहाँ पे अपने इश्क की लंबी उम्र के लिए दुआ करने आए हैं कि हम इकट्ठे रहें, हम पूरी ज़िंदगी साथ रहें। तो बंगाली जो है ना वहाँ पे काला जादू शुरू करता है, काला जादू करते करते जो है उसमें अलिशबा में जो है वो चुड़ैल की हाज़िरी हो जाती है। चुड़ैल जो है बताती है कि मैं छीनो चुड़ैल हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। सफ़वान जो है उसको कहता है कि ठंडी हो जाओ, ठंडी हो जाओ। कहती है मैं ठंडी इस तरह नहीं होंगी, इस तरह मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। तो अलिशबा जो है, जो छीनो चुड़ैल है, वो बंगाली को वहीं पे कत्ल कर देती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा सच सामने आ गया, अब सफ़वान मुझसे दूर होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे कत्ल कर देती है सफ़वान को। सफ़वान जो है उससे माफ़ी मांगता, अपनी जान की भीख मांगता, गिड़गिड़ाता, उसको वहाँ से वापस आता है, वो अपने घर चल जाता है, अलिशबा को उसके घर छोड़ देता है। अब जो सिनेरियो आता है ना वो ये आता है कि सफ़वान जो पहले जिन चुड़ैल में मानता नहीं था, अचानक से जब वो गुस्से वाली शक्ल एक चुड़ैल की देख लेता ना तो वो इस्लाम की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो एक मस्जिद में आता है, मौलवी के पास आता है, उसे सारी बात बताता है कि इस तरह बंगाली को उसने कत्ल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो जो है ना मौलवी वो उसे मशवरा देता है कि तुम ऐसा करो, तुम किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे काफ़ी दीनी माहौल हो, जहाँ पे पता हो कि हाँ लोग यहीं से दीन सीखने आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं जगह का नहीं बताऊँगा, लेकिन जो है रावण सफ़वान रहता है और उसके पास ही उसके ख्याल में आता है कि हाँ यहाँ पे पास ही एक जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं शब जुमा। तो वो जो है अलिशबा को वहाँ ले आता है, अलिशबा को वहाँ ले आता है। वहाँ पे आती जो है यार सिनेरियो ये होता है कि वो जब वहाँ पे कुछ लोगों से पूछता है तो वो कहते हैं कि जो हमारा सरबराह है ना आप उसके पास इसे ले जाओ। उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि 3 माह गश्त करो, लड़की तुम्हारी, चुड़ैल तुम्हारी गुलाम, जन्नत तुम्हारी, दुनिया तुम्हारी, और तुम अल्लाह के नज़दीक तर हो जाओगे। 3 माह वो गश्त करता है, तबलीग इस्लाम करता है, लेकिन उसका बदल क्या होता है, उसका नेमुल बदल क्या होता है कि जब वो वापस आता, यार फ़ायदा तो सफ़वान को ही होना था जो उसने तबलीग करी, उस अलिशबा पे तो उस चीज़ का कोई असर नहीं था होना। लेकिन जब वो वापस आता तो वो देखता है कि अलिशबा की हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। क्यों? कि वो चुड़ैल जो अलिशबा को कुछ कह नहीं थी इस बात से कि सफ़वान इस लड़की पे आशिक है, सफ़वान की गैर मौजूदगी में वो अलिशबा को तंग करती है, अलिशबा को पीटती है, अलिशबा को मारती है, अलिशबा पे जुल्म करती है। फिर होता क्या है कि वो जो है ना घबरा जाता है। एक दफ़ा वो
एक मस्जिद में बैठ के रोना शुरू हो जाता है। परेशान हाल सफवान इधर उधर भटक रहा होता है कि अचानक उसके कान में आवाज़ पड़ती है कि दीन इस्लाम, नमाज और कुरान छोड़ के जब तुम बंगालियों के पास, मुल्लाओं के पास और इस तरह के कामों में पड़ोगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी जितनी भी मुश्किलात हैं उनका हल नमाज और कुरान में है। तो जब वो सुनता है तो वो परेशान हो जाता है कि अच्छा अब मैं क्या करूं। वो जाता है एक मुफ्ती के पास, मुफ्ती से वो नमाज सीखता है, वो कुरान पढ़ना शुरू करता है, कुरान सीखता है। अब वो नमाज और कुरान जब पढ़ता है ना तो हर दुआ में वो अलिशबा के लिए दुआ करता है कि अलिशबा जो है जल्दी रिकवर हो जाए। उससे होता क्या है कि अलिशबा के ऊपर जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, एक तो वो जो चुड़ैल है वो वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दुआ में इतना असर होता है कि वो तकरीबन मौत को भी टाल देती है एक दुआ। तो वो जो चुड़ैल है वो वीक होना शुरू हो जाती है, अलिशबा पहले से बेहतर होना शुरू हो जाती है। जिस तरह वो बेहतर होती जाती है तो वो भी नमाज की तरफ आती जाती है। सफ़वान और अलिशबा फिर अलिशबा के लिए दुआ करते हैं। तो इसका जो एंड है वो ये होता है कि बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही जल्दी में चुड़ैल से जो है अलिशबा का जो है छुटकारा मिल जाता है। अलिशबा को, अलिशबा जो है वो चुड़ैल से निजात पा जाती है, चुड़ैल ख़त्म हो जाती है और आखिर में इन दोनों का निकाह हो जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह इनकी प्यार भरी लव स्टोरी जो है, प्रेम कहानी जो है वो मुकम्मल होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको पसंद आए तब भी बताएं, अगर इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए तब भी बताएं, क्योंकि हो सकता है हम इसी स्टोरी को एक फिल्म बना के आपके सामने लेके आए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस स्टोरी, कमेंट एंड शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज के साथ। तो देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैदर अली व्लॉग्स।